तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आए हैं आपके लिए लेबर लॉ फर्स्ट के 100 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए और आपकी नॉलेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनियन पावर इज़ रिलेटेड टू। संघीय शक्ति का सिद्धांत संबंधित है। छटनी, तालाबंदी, सामूहिक सौदेबाजी, उपयुक्त में से सभी। दोस्तों, जो यूनियन बनाई जाती है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए होती है, सामूहिक सौदेबाजी के लिए। ना ही वो छटनी करती है, ना ही तालाबंदी। तो दोस्तों, इसका आंसर है सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग। दूसरा क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज़ रिलेटेड टू। समान कार्य के लिए समान वेतन का संविधिक उपबंध संबंधित है। हड़ताल, तालाबंदी, सामूहिक सौदेबाजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन वाज इस्टेब्लिश्ड इन फिलाडेल्फिया। विश्व की सर्वप्रथम सुव्यवस्थित ट्रेड यूनियन की स्थापना फिलाडेल्फिया में हुई। दोस्तों, इसका उत्तर है ए, 1794 ईस्वी में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन। भारत में प्रथम सुव्यवस्थित ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है बी, 1918 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया वाज टेक्सटाइल लेबर यूनियन। भारत की पहली ट्रेड यूनियन टेक्सटाइल लेबर यूनियन थी। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई या सूरत? इसका उत्तर है बी, मद्रास। 6 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। भारत की प्रथम ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय, एस.के. सावरकर, बी.पी. बाडिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, बी.पी. बाडिया। 7वां नंबर क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया ऑक्यूरेड बिटवीन 1950 टू 1976 अबाउट परसेंटेज। भारत में ट्रेड यूनियनों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि लगभग प्रतिशत 1950 से 1976 के मध्य हुई। 21%, 31%, 41%, 51%? इसका उत्तर है डी, 51%। 8वां नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया। भारत में ट्रेड यूनियनों की सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? ए, पश्चिम बंगाल, बी, केरल, सी, महाराष्ट्र या डी, उत्तर प्रदेश? इसका उत्तर है ए, पश्चिम बंगाल। 9वां नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी, बी.पी. बाडिया, सी, सी.के. पंत या डी, वाई.एस. शर्मा? इसका उत्तर है बी, बी.पी. बाडिया। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कलेक्टिव बार्गेनिंग कैन बी डन ओनली बाय द यूनियन इन विच परसेंटेज वर्कर्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर हैव टेकन मेंबरशिप। सामूहिक सौदेबाजी वही संघ कर सकता है जिसमें कुल सदस्यों की संख्या के % कर्मकार सदस्यता ग्रहण किए हों। 41%, 51%, 71%, 85%? इसका उत्तर है बी, 51%। 11वां नंबर क्वेश्चन है, विच कमेटी रिकमेंड दैट टू यूनियन कैन जॉइंटली बिकम एजेंट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इज लेस देन द प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज। किस कमेटी ने सुझाव दिया कि यदि निर्धारित प्रतिशत से कम सदस्य संख्या है तो दो संघ मिलकर सामूहिक सौदेबाजी करने का एजेंट बन सकते हैं? एन. कृष्णन समिति, रामानुजम समिति, जस्टिस अय्यर समिति, बी.के. सिन्हा समिति?
इसका उत्तर है बी, रामानुजन समिति। 12वां नंबर क्वेश्चन है द प्रिंसिपल दैट टू यूनियंस conjointly become agent of the collective bargaining is taken from section of the Taft-Hartley Act of America। दो संघ मिलकर सामूहिक सौदेबाजी करने का एजेंट बन सकते हैं का सिद्धांत अमेरिका के टैक्ट हर्टल अधिनियम की धारा से लिया गया है। 6, 13, 27, 33। इसका उत्तर है बी, 13। 13 नंबर क्वेश्चन है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इज। सामूहिक सौदेबाजी का आवश्यक तत्व है सौदेबाजी की शर्तें, समझौता, समझौता का निर्वचन ढंग, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ एबो। 14वां क्वेश्चन है मोड्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इज। सामूहिक सौदेबाजी का साधन है पंच निर्णय, मध्यस्थता, रेफरेंस, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है उपयुक्त में से सभी। 15वां नंबर क्वेश्चन है विच इज टाइप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी का प्रकार है एकल संयंत्र, बहुसंयंत्र, बहु सेवायोजक, उपयुक्त में से सभी। इसका भी उत्तर है उपयुक्त में से सभी। 16वां नंबर क्वेश्चन है द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल मीडिया साइंसेस ट्रीट्स कलेक्टिव बार्गेनिंग एज अ प्रोसेस ऑफ बिटवीन टू पार्टीज। सामाजिक विज्ञान का विश्व कोश सामूहिक सौदेबाजी को दो पक्षों के बीच की प्रक्रिया के रूप में मानता है। ए विचार विमर्श, बी पराक्रमण, सी ए और बी दोनों, डी या तो ए या बी। इसका उत्तर है सी, ए बी दोनों। 17वां नंबर क्वेश्चन है द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका डिफाइंस कलेक्टिव बार्गेनिंग एज बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड अ ग्रुप ऑफ वर्क पीपल। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका समूह सौदेबाजी को एक नियोक्ता तथा काम करने वाले लोगों के समूह के बीच के रूप में परिभाषित करती है। विचार विमर्श, पराक्रमण, ए और बी दोनों, या तो ए या बी। इसका उत्तर है बी, पराक्रमण। 18 नंबर क्वेश्चन है एन अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन टू रिप्रेजेंट इट्स मेंबर इंटरेस्ट इन अ प्रोसीडिंग। एक अपंजीकृत ट्रेड यूनियन व्यवसाय संघ किसी कार्यवाही में अपने सदस्यों के हित का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है, में सक्षम नहीं है, में सक्षम हो सकता है, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है बी, में सक्षम नहीं है। अगर ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड नहीं होगा तो किसी भी कार्यवाही में सदस्यों के हित के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए ट्रेड यूनियन को रजिस्टर होना जरूरी है। 19 नंबर क्वेश्चन है द इंडस्ट्री लेबर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इज अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन रिकमेंडिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग। में आयोजित औद्योगिक श्रम सम्मेलन ने सामूहिक सौदेबाजी की सिफारिश अनुशंसा करने वाला एक प्रस्ताव अंकित किया। 1941, 1951, 1961, 1993। इसका उत्तर है बी, 1951। 20 नंबर क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट केस रिलेटेड टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमुख वाद है राम कृपाल सिंह बनाम अली अहमद, पूना मजदूर सभा बनाम जीके दुनिया, देवली बाकाराम बनाम स्टेट इंडस्ट्रियल कोर्ट नागपुर, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से सभी। 21 नंबर क्वेश्चन है ट्रेड यूनियन एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन। व्यवसाय संघ ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 लागू हुआ किस डेट को? उत्तर है डी, 1 जून 1927। 22 नंबर क्वेश्चन है द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ टू ट्रेड यूनियन एक्ट प्रोविडेड दैट एम्प्लॉयर्स शुड कंपल्सरली रिकॉग्नाइज रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन अधिनियम में के संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियनों
को नियोजक अवश्य अनिवार्य रूप से मान्यता प्रदान करें। 1947 को, 1942, 1937, 1928। इसका उत्तर है ए 1947। अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट प्रोविजनेड दैट द रजिस्ट्रार शैल इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ द यूनियन फ्रॉम टाइम टू टाइम। व्यवसाय संघ ट्रेड यूनियन अधिनियम में संशोधन अधिनियम द्वारा उपबंधित किया गया रजिस्ट्रार समय पर संघों के रिकॉर्ड और रजिस्ट्रारों का निरीक्षण करेंगे। 1942, 1950, 1960, 1978। इसका उत्तर है बी। 1950। 24 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 1947 emphasized on strengthening trade unions at national and international level। अंतर्राष्ट्रीय लेवल कॉन्फ्रेंस 1947 में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघों को मजबूत करने पर बल दिया गया। 11 जनवरी, 23 मार्च, 11 जुलाई, 23 नवंबर। इसका उत्तर है सी 11 जुलाई। 25 नंबर क्वेश्चन है, इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर फेयर एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में बी इम्पोज्ड ऑन द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। किस वाद में निर्णीत किया गया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु संघ बनाने की स्वतंत्रता पर उचित और युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। बाबूलाल पराटे बनाम महाराष्ट्र राज्य, मद्रास राज्य बनाम बीजीराव, हाजी मोहम्मद बनाम जिला परिषद मालदा, उपरोक्त में से सभी। इसका उत्तर है बी, मद्रास राज्य बनाम बीजीराव। 26 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल 2001 कम इनटू फोर्स ऑन आफ्टर इट वाज पास्ड। व्यवसाय संघ संशोधन बिल 2001 पारित होने के बाद लागू हुआ। सी नंबर 9 जनवरी 2002। 27 नंबर क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू अ ट्रेड यूनियन हुज ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कॉन्फाइनेड टू वन स्टेट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज। किसी ट्रेड यूनियन व्यवसाय संघ के संबंध में जिसका उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है तो समुचित सरकार है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ए और बी दोनों, या तो ए या बी। इसका उत्तर है ए, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट डिफाइन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ट्रेड यूनियन व्यवसाय संघ अधिनियम की कौन सी धारा समुचित सरकार को परिभाषित करती है? 2, 4, 8, 10। इसका उत्तर है ए, सेक्शन 2। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट डील विथ रजिस्ट्रार। ट्रेड यूनियन अधिनियम की कौन सी धारा रजिस्ट्रार से संबंधित है? 2C, 4C, 2F, 4F। इसका उत्तर है सी, 2F मीन्स टूचा। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट डिफाइन द ट्रेड डिस्प्यूट। ट्रेड यूनियन व्यवसाय संघ अधिनियम की कौन सी धारा व्यवसाय विवाद को परिभाषित करती है? 2D, 6D, 2G, 6G। इसका उत्तर है सी, 2G मीन्स 2 का छा। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट डील विथ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 6, 8, 10 या 12। व्यवसाय संघ अधिनियम की कौन सी धारा पंजीकरण के निश्चितीकरण से संबंधित है? 6, 8, 10 या 12। इसका उत्तर है सी, सेक्शन 10। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट डिफाइन वर्कमैन। व्यवसाय संघ अधिनियम की कौन सी धारा कर्मकार को परिभाषित करती है? 2D, 2E, 2G या 2K। इसका उत्तर है सी,
2G। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट डिफाइंस ट्रेड यूनियन? व्यवसाय संघ अधिनियम की कौन सी धारा व्यवसाय संघ को परिभाषित करती है? 2C, 2F, 2H या 2L? इसका उत्तर है C, 2H मीन्स 2जा। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट इज रिलेटेड टू मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस? व्यवसाय संघ अधिनियम की कौन सी धारा व्यवसाय संघों के पंजीकरण की पद्धति तरीके से संबंधित है? सेक्शन 2, सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 8? इसका उत्तर है सेक्शन 4, बी नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन फैटल एक्सीडेंट एक्ट वाज पास्ड ऑन? इंडियन फैटल एक्सीडेंट एक्ट पारित हुआ 1935, 1955, 1975, 1905? इसका उत्तर है बी, 1855। 36 नंबर क्वेश्चन है, द स्लोगन गिवन इन द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट इज रिलेटेड टू? अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस में दिया गया नारा दुनिया के मजदूरों एक हो संबंधित है? सामूहिक सौदेबाजी, व्यवसाय संघ, छटनी, उपरोक्त में से सभी? इसका उत्तर है बी, व्यवसाय संघ मीन्स ट्रेड यूनियन। 37 नंबर क्वेश्चन है, वर्क्समैन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज पास्ड ऑन? वर्कमैन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पारित हुआ 1860, 1880, 1901, 1920? इसका उत्तर है ए, 1860। 38 नंबर क्वेश्चन है, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एंड फैक्ट्रीज एक्ट वाज पास्ड ऑन? एम्प्लॉय एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एवं फैक्ट्रीज एक्ट पारित हुआ 1837, 1857, 1887, 1907? इसका उत्तर है सी, 1887। 39 नंबर क्वेश्चन है, अंडर द एम्प्लॉयज़ एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एंड फैक्ट्रीज एक्ट अ फैक्ट्री इज वन वेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द? एम्प्लॉयज़ एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एंड फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत फैक्ट्री वह है जहां से विनिर्माण होता है। मशीनों की शक्ति, हाथों की शक्ति, ए और बी दोनों, या तो ए या बी? इसका उत्तर है ए, मशीनों की शक्ति, पावर ऑफ मशीन। 40 नंबर क्वेश्चन है, अंडर द एम्प्लॉयज़ एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एंड फैक्ट्रीज एक्ट अ फैक्ट्री इज वन वेयर एट लीस्ट मिनिमम पर्सन वर्क? एम्प्लॉयज़ एंड वर्कमैन और फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत फैक्ट्री वह है जहां न्यूनतम व्यक्तिगत काम करते हों। 20, 50, 75, 100? इसका उत्तर है डी, 100। 41 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट इज रिलेटेड टू प्रोविजंस टू बी कंटेन्ड इन द रूल्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन? व्यवसाय संघ अधिनियम की कौन सी धारा व्यवसाय संघ के नियमों में निहित शामिल किए गए प्रावधानों से संबंधित है? सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 8, सेक्शन 11? इसका उत्तर है बी, सेक्शन 6। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन? ट्रेड यूनियन व्यवसाय संघ अधिनियम की कौन सी धारा पंजीकरण से संबंधित है? धारा 6, धारा 8, धारा 10, धारा 12? इसका उत्तर है बी, धारा 8। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट डील्स विथ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? व्यवसाय संघ अधिनियम की कौन सी धारा पंजीकरण के प्रमाण पत्र से संबंधित है? सेक्शन 9, सेक्शन 12, सेक्शन 15, सेक्शन 19? इसका उत्तर है ए, सेक्शन 9। विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच जनरल फंड्स में बी स्पेंट? व्यवसाय संघ अधिनियम की कौन सी धारा जिन
प्रयोजनों पर सामान्य कोफ खर्च किया जा सकता है से संबंधित है? सेक्शन 5, सेक्शन 10, सेक्शन 15, सेक्शन 20। इसका उत्तर है सी, सेक्शन 15। 45 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट डील्स विथ इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट्स इन सर्टेन केसेस? व्यवसाय संघ अधिनियम की कौन सी धारा कुछ मामलों में दीवानी वादों से उन्मुक्ति से संबंधित है? सेक्शन 12, सेक्शन 14, सेक्शन 16, सेक्शन 18। इसका उत्तर है डी, सेक्शन 18। 46 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट डील्स विद द राइट्स ऑफ माइनर्स टू मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट? व्यवसाय संघ अधिनियम की कौन सी धारा अवयस्क के व्यवसाय संघ की सदस्यता के अधिकार से संबंधित है? सेक्शन 13, सेक्शन 17, सेक्शन 21, सेक्शन 27। इसका उत्तर है सी, सेक्शन 21। 47 नंबर क्वेश्चन है, अंडर द एम्प्लॉयज एंड वर्क्समैन डिस्प्यूट एंड फैक्ट्रीज एक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो ईयर्स ऑफ एज वाज प्रोहिबिटेड। एम्प्लॉयज एंड वर्क्समैन डिस्प्यूट एंड फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत कम आयु के बालकों को नियोजित करना मना था। 6, 7 ईयर, 9 ईयर, 11 या 14 ईयर? इसका उत्तर है ए, 7 ईयर। 48 नंबर क्वेश्चन है, अंडर एम्प्लॉयज एंड वर्क्समैन डिस्प्यूट एंड फैक्ट्रीज एक्ट अ मिनिमम ऑफ डेज लीव इन द मंथ वाज मैंडेटरी। एम्प्लॉयज एंड वर्क्समैन डिस्प्यूट और फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत महीनों में न्यूनतम दिन का अवकाश अनिवार्य था। 2, 3, 4, 6। इसका उत्तर है सी, 4। 49 नंबर क्वेश्चन है, द मिनिमम एज फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन फिक्स्ड बाय द फैक्ट्रीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1911 वाज। फैक्ट्रीज अधिनियम संशोधन अधिनियम 1911 द्वारा बालकों के नियोजन की न्यूनतम उम्र तय की गई। 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष? इसका उत्तर है सी, 12 वर्ष। 50 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया डॉक लेबर एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड पास्ड फॉर द वर्कर्स वर्किंग एट द डॉक पोर्ट्स। गोदी एवं बंदरगाहों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए इंडियन डॉक लेबर्स अधिनियम में पारित किया गया। 1923, 1934, 1941, 1946? इसका उत्तर है बी, 1934। तो दोस्तों ये हमारे थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेबर लॉ फर्स्ट के। इसका दूसरा भी पार्ट आएगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है थे। तो दोस्तों देखिए, लेबर लॉ है जिसमें ट्रेड यूनियन एक्ट है या इसमें फैक्ट्री डिस्प्यूट एक्ट है। तो इसमें आपको सेक्शन ज़रूर पढ़ना है और सेक्शन भी लर्न करना है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सेकंड पार्ट आएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।